दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 2 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, तस्वीरें हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16-17 अप्रैल को संपन्न हो चुकी है। उसी कड़ी में कई जगह से ये जानकारी मिली और आयोग में भी आउटसोर्सिंग स्टाफ के कुछ कर्मचारी पकड़े गए जहां पर भ्रष्टाचार की आशंका बताई जा रही थी। तो ऐसे में छात्रों ने यहां पर परीक्षा में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर के परीक्षा रद्द करने की मांग शुरू कर दी है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द कराने पर जोर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग गुरुवार को तेज हो गई। गुरुवार को इंकलाबी नौजवान सभा का प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के सचिव मनोज कुमार से मुलाकात कर वार्ता की। भर्ती की परीक्षा में अनियमितता भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सुनील मौर्य ने बताया कि वार्ता के दौरान सचिव ने कहा कि आप लोगों की मांगों पर एसटीएफ जांच कर रही है। आयोग से जुड़े सवालों पर आगे होने वाली बैठक में उचित फैसला होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये मांग चल रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, परीक्षा को रद्द किया जाए। यहाँ पर देखिए लिखा, छात्रों ने कहा कि मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो 8 मई को आयोग का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। छात्रावासों और डेलीगेसियों में अभियान चलाने और एक्स पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसमें कई सारे अभ्यर्थी थे, नाम स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इनकी मांगे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द की जाए। अगली अपडेट है यूपी से। आप लोग जानते होंगे यूपी द्वारा पेट परीक्षा का आयोजन हर साल किया जाता रहा, लेकिन पिछले साल इस परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। यही कारण है कि पेट 2023 की वैधता बढ़ाने के लिए बहुत बार पत्र लिखा गया, लगातार मांग की गई, लेकिन यहाँ पर अब सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें सरकार ने पीईटी की जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता 1 साल से बढ़ा करके 3 साल कर दी है। देखिए लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ने समूह तक की भर्तियों में आवेदन करने वाले युवाओं को बड़ी राहत दी है। यूपी पेट की एलिजिबिलिटी रखकर जो लोग पास होते हैं, मतलब जो पेट क्वालिफाई हो जाती हैं, वो आगामी 3 साल तक मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यानी पेट की वैधता 3 साल कर दी गई है। यह लाभ 2025 और बाद में होने वाले पीटी छात्रों को मिलेगा। मतलब अब जो पेट का आयोजन होने जा रहा है 2025 में, उससे ये लाभ मिलेगा। पुरानी भर्तियों वाले पेट को उसका लाभ नहीं मिलेगा। विशेष सचिव कार्मिक कुलदीप रस्तोगी ने शासनादेश जारी कर आयोग को निर्देश भेजा है कि 20 नवंबर 2020 का शासनादेश संशोधित कर दिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह तक की भर्ती के लिए 2 स्तरीय परीक्षा लागू की है। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वालों को 1 साल की भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र माना जाता था। अब ये जो है 3 साल के लिए पात्र हो जाएंगे। तो पेट का आयोजन इसी साल होना है, मई या जून में इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको पेट क्वालिफाई करना होगा। ग्रुप सी भर्तियों में बहुत सारी भर्तियां आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लेखपाल की भर्ती आई थी, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आई थी, और भी बड़ी बड़ी भर्तियां यहाँ पर ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसकी तैयारी कर लीजिए। प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 11 को। यूपी प्रवर्तन कांस्टेबल के 470 पदों पर भर्ती के लिए 11 मई को 10 से 12 बजे तक परीक्षा आयोजित कराएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने गुरुवार को सूचना जारी कर दी है। शॉर्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों की जो परीक्षा केंद्र की सूचना आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। देखिए कि अभ्यर्थियों के गले की फांस बन गई एई भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा। न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 30% किए जाने के लिए अभ्यर्थियों ने सचिव को लिखा पत्र। तो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 अभ्यर्थियों के गले की फांस बनी हुई है। सहायक अभियंता यानी एई भर्ती के लिए पहली बार हुई प्रारंभिक परीक्षा में पाठ्यक्रम से इतर पूछे गए
इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव को पत्र लिख करके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको घटा करके 30% करने की मांग उठाई है। दरअसल इससे पहले केवल लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता था। लिखित परीक्षा में पाठ्यक्रम से जुड़े सवाल पूछे जाते थे, लेकिन नई व्यवस्था में चयन प्रक्रिया 3 चरणों यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में पूरी किए जाने का प्रावधान लागू कर दिया गया है। इसके तहत आयोग ने 20 अप्रैल 2025 को पहली बार भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी। प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% निर्धारित किया गया है, लेकिन इससे कम अंक आने पर अभ्यर्थी जो है मांग उठाने लगे कि इसको कम करके जो है 30% कर दिया जाए, क्योंकि अगर अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं होंगे तो फिर ये जो है मेंस में नहीं जा पाएंगे, भर्तियां खाली चली जाएंगी। आपको बता दें प्री में शामिल हुए थे केवल 40% अभ्यर्थी, केवल 40% छात्रों ने ही यहाँ पर इसकी परीक्षा दिया है। यूपी बोर्ड रिजल्ट के बाद अब यूपी बोर्ड की तरफ से परीक्षार्थियों के लिए ग्रीवांस सेल शुरू हो गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अगर उनकी कोई समस्याएं हैं बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी हुई तो यहाँ पर जो है यूपी बोर्ड मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में परीक्षार्थी सहायता कक्ष का से संपर्क करके जो अपनी सहायता ले सकती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है, ठीक है, तो इसके लिए जो है ग्रीवांस सेल शुरू हो गया है। आप लोग यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर स्वजन को मिलेंगे 30 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और अब यहाँ पर जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो शोषण होता था, साथ में छुट्टी समय से नहीं मिलती थी, चिकित्सा सुविधा थी, सामाजिक व पारिवारिक सुरक्षा का जो लाभ है वो सब कुछ इसी आयोग के द्वारा मिलेगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है या विकलांगता होती है काम के दौरान तो यहाँ पर 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को दी जाएगी। ठीक है, तो इसी माह बन सकता है बोर्ड, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। राज्य विश्वविद्यालय में यूजी, पीजी व पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी, स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीएचडी के 24 पाठ्यक्रमों के लिए 31 मई और स्नातक और परास्नातक के लिए 30 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। 24 विषयों में पीएचडी होगा, जिसके में आप सब्जेक्ट ले सकते हैं कौन कौन विषय यहाँ पर शामिल हैं। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट कि नीट यूजी में गड़बड़ी कराने की फिराक में थे 106 टेलीग्राम और 16 इंस्टाग्राम चैनल। दिल्ली में मेडिकल के लिए होने वाली नीट यूजी से पहले 106 टेलीग्राम अकाउंट और 16 इंस्टाग्राम चैनल पर बड़ी कार्रवाई की यहाँ पर की गई है। लिखा हुआ है कि इन चैनलों द्वारा गड़बड़ी कराने की फिर आशंका थी। इनके जरिए विद्यार्थियों तक नीट यूजी का प्रश्न पत्र पहुँचाने का दावा किया जा रहा था। एनटीए को संदिग्ध दावों की शिकायत के लिए तैयार पोर्टल पर जब शिकायतें मिली तो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसमें जो टेलीग्राम अकाउंट है और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उनको ब्लॉक किया जाएगा और उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई कानूनी होगी वो की जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।